दोस्तों, एक बार की बात है, एक 8 साल का लड़का गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास गांव में घूमने आया। एक दिन वो बड़ा खुश था। उछलते कूदते वो दादाजी के पास पहुंचा और बड़े ही गर्व से बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बहुत सफल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं? अब दादाजी ने हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब के पौधशाला में ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। क्या लगता है तुम्हें, इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ क्षणों तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लग गए। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हो गई। वो लड़का वापस शहर चला गया। इस बीच दादाजी दोनों पौधों की बराबर देखभाल करते रहे और समय बीतता गया। 3 से 4 साल बाद एक बार फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव घूमने आया और अपने दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैं आपसे सक्सेसफुल होने के लिए टिप्स मांग रहा था ना, पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं। इस बार आप मुझे जरूर बताएंगे। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल भी तो देख लो। और यह कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल वृक्ष गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? दादाजी ने पूछा। बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी लड़का आश्चर्य से बोला। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन चैलेंजेस फेस करने के अपने रिवॉर्ड्स भी तो है। बाहर वाले पेड़ के पास आजादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। बेटे, इस बात को याद रखो, और तुम जो भी करोगे उसमें सफल होवोगे। अगर तुम जीवन भर सेफ ऑप्शन चूज करते रहते हो तो तुम कभी भी उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं रहेगा। लड़के ने लंबी सांस ली और उस विशाल वृक्ष की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बात समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। तो दोस्तों, भगवान ने हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए बनाया है, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग डर डर के जीते हैं और कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते। बेकार के डर का पीछा छोड़िए। जिंदगी जीने का असली मजा तभी है जब आप वो सब कुछ कर पाएं जो सब कुछ आप कर सकते हैं, वरना 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो कोई भी कर लेता है। इसीलिए हर समय प्ले इट सेफ के चक्कर में मत पड़िए। जोखिम उठाइए, रिस्क लीजिए और उस विशाल वृक्ष की तरह अपनी लाइफ को लार्ज बनाइए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ सदैव लाते रहें। धन्यवाद।